हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के बारे में। तो आज हम लोग रूल रेगुलेशन के साथ ही बहुत सारे चीज़ों को हम लोग गौर करने वाले हैं। सबसे पहले बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन 2025 में लेने का सोच रहे हैं, आपने जेई मेंस या बीसीएससी का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो रूल रेगुलेशन है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जगह पे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उस पे रूल रेगुलेशन पे आधारित है। थोड़ा सा कुछ रूल बदलाव भी हुआ है, तो समय के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन ऑफिशियली नोटिस जो है बीयू के वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। रूल डिग्री फॉर रूल रेगुलेशन के लिए कैसे रूल रेगुलेटरी चलता है उसके लिए। और आप साथ में बात करेंगे लोग कि बहुत सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, कि एडमिशन कैसे लेना, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग देखेंगे। अवॉर्डमेंट रिवाइज फॉर रूल रेगुलेशन डिग्री फॉर बैचलर टेक्नोलॉजी बैचलर आर्किटेक्चर बी फार्मिंग कोर्स स्ट्रक्चर और एकेडमी सेशन इफेक्टिव 2018 से 19 के लिए। उसके बाद बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविंशियल रूल रेगुलेशन जो है कंटेंट लिखा हुआ है कि बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के अप्रूवल किया गया है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो टाइम टू टाइम चलता था। यहाँ पे लिखा है डिस्प्लिनरी न्यू कॉग्निशन अवेलेबल टू डिग्री फॉर इस कॉलेज। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन से ब्रांच मिल सकता है, ये भी बात देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नोलॉजी के जो आप केमिकल टेक्नोलॉजी मिल जाएगा आपको। फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, 3D ग्राफिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जिसमें पीएलसी डिजाइन टेक्नोलॉजी, फायर एंड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग, मेट्रोड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल डाटा साइंस, IoT इंटरनेट थिंग्स, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी, IoT इंटरनेट साइबर ब्लॉकचेन, उसके बाद वी फार्मिंग। और न्यू डिसिप्लिन्स आर एडेड इन द फ्यूचर टू अप्रूवल ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड पटना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन। फर्स्टली रूल रेगुलेशन कैसे एप्लीकेबल होगा, आप जो रूल रेगुलेशन देख रहे हैं, सबसे पहले बिहार इंजीनियरिंग का जो यूनिवर्सिटी का जो सेशन है काफ़ी डिले चल रहा है फिलहाल, लेकिन अभी जो 21 से 25 बैच है उसको टाइमली निकाला गया है। उसके साथ ही आप लोगों को सेशन जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है और लगभग 4 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम इंक्लूडेड होगा। और एक होता है जुलाई से लेकर जो नवंबर का जो सेशन होता है उसको हम लोग ऑड सेमेस्टर बोलते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवेंथ होगा, जिसको ऑटमन सेमेस्टर भी बोला जाता है। स्प्रिंग सेमेस्टर का बात करें तो वो जनवरी से लेकर मई के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या, कोर्ट ऑफ और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अप्रूवल to academic calendar activity like a date of registration, mid-semester, end-semester, interbreak will be announced beginning of the semester. Academic calendar should be released for at least 90 days including examination each semester including holiday and days class will be suspended. सही बात है, 90 दिन का आपको एक रूटीन दिया जाएगा, उसमें इंक्लूडिंग सेमेस्टर भी हो। उसके साथ ही आज हम लोग देखने वाले हैं एडमिशन। तो एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन टू ऑल द कोर्स ऑटोमन सेमेस्टर इच फर्स्ट ईयर जेई मेंस और आपको बिहार कंबाइंड इंट्रांस एंड बीसीसी का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि बिहार कंबाइंड इंट्रांस एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद एक काउंसलिंग भी उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी यही रूल गवर्नमेंट रूल भी फॉलो करती है। उसके साथ ही आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट को एक
एफिडेविट बनवाना होता है जो कि मिनिमम 75% अटेंडेंस इस सेमेस्टर एग्जाम बैठने से पहले। उसके बाद आप एडमिशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट जैसे देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 10th एंड 12, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन टू रिसेंट 2 या 6 8 फोटो ले सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर। फिर उसके बाद जो आप हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूजीसी का, चाहे बीसीसी का भर रहे हैं तो बीसीसी का। उसके बाद सीएलसी करेक्टर, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कोर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए रिस्पेक्टिव पर्सुबल अंडर ग्रेजुएट रेगुलेशन जो कमेटी होता है वो अप्रूवल की जाएगी काउंसलर के द्वारा। उसके बाद आपको सिलेबस इच कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऐसे तो फिलहाल जो 22 से 26 बैच है और 23 से 27, तो वो पुराना सिलेबस 18 से जो कि 19 में जो सिलेबस इफेक्टिव है उसी पे आधारित ये सिलेबस है। उसके साथ ही आपको जब आप सिलेबस आपको मिलेंगे तो उसमें ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल इंक्लूडेड होता है। कितने सब्जेक्ट कितने आप वीक में पढ़ने भी देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ता है। जब आप एग्ज़ाम लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन 2100 रुपया लगता है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। और जब आप एडमिशन ले लीजिएगा तो आप लोगों को फिजिकल मोड में भी क्लास अटेंड करना पड़ेगा और 75% अटेंडेंस पुराना पड़ेगा। अदरवाइज आपको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अटेंडेंस की वजह से ईयर बैक भी लगता है, आप लोग अपने सीनियर से पता कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उतने दिन के भीतर 15 या 1 महीना 15 दिन के भीतर आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देना होता है। अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन का तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक रूल होता है कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपको टू एबल टू 5 रजिस्टर टू द सेमेस्टर पास फॉर 5 SGPA। आपको 70 के एग्जाम में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑब्डियंटेड टू 70 आउट ऑफ 70 में आपको 25 नंबर चाहिए। और कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में 5 या 4 नंबर से फेल हो सकता है और 2 सब्जेक्ट में, तो उसको पी ग्रेड दे दिया जाता है। 5 SGPA चाहिए कम से कम, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जा पाएगा। कोई बच्चे का ईयर बैक लग जाता है तो उसको रिक्वेंट किया जाता है फिर से रिक्रिएट करने के लिए, और उसको एज फ्रेश से, और उसका बीटेक ऐसे कंप्लीट हो सकता है 7 साल में अगर वो अच्छा से नहीं पढ़ पाता है तो। अगर कोई भी बच्चा का जैसे थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, सेवन्थ सेम में बैकलॉग पेपर है दिया है तो वो हो सकता है पहला सेमेस्टर का, तीसरा का और पांचवा का। अगर कोई बच्चा चौथा में रजिस्ट्री करता है, छठा आठवां में, तो वो दूसरे, इससे कि वो अगर वो सेकेंड पेपर में उसका सेकेंड सेमेस्टर में कैरी लगा या फोर्थ में या सिक्स में, तो वो फोर्थ एग्जाम के समय या सिक्स एग्जाम के समय या एट सेमेस्टर के एग्जाम समय दे सकता है। और बैकलॉग स्टूडेंट के लिए नॉट नीडेड टू अटेंड क्लास बिकॉज इज सीट इन सेम इंग्रेड बेस्ड स्कोर लेटेस्ट और प्रीवियस मिड सेम। जो डेटा होगा आपका प्रीवियस मिड सेम का इंटरनल नंबर कोई चेंज नहीं होगा, बस आप वहाँ से पास कीजिएगा और आपको पास कर दिया जाएगा। और आज पूरा पेपर क्लियर करने के बाद आपको 8 सेमेस्टर का वो डिग्री मिल जाएगा। अगर 5 SGPA है तो। और कोई भी बच्चा 2 बार कंटिन्यूटी एग्जाम देता है फिफ्थ से फर्स्ट सेम का, अगर वो 6 नहीं ला पाता है, 6 से बिलो लाता है यानी कम लाता है, तो उसको इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ सकता है।
और एक और चीज़, थ्योरी अटेंडेंस भी आपको चाहिए, प्रैक्टिकल अटेंडेंस भी। बायोमेट्री तो 75% चाहिए ही, लेकिन क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज भी अटेंडेंस आपको 75% चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर अपियरिंग सेमेस्टर एग्जाम स्टूडेंट मस्ट बी अटेंड 75% लेक्चर इंटरवल इन थ्योरी एंड सेशनल फॉर, और इसको 15% ज़्यादा आपको छूट मिला जा सकता है। अब कुछ ग्रेड का रूल होता है, जैसे कि कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप 10 ग्रेड आपको पर क्रेडिट मिलता है, तो यानी आपको एक्सीलेंट वेरी गुड पे 9 ए होगा, गुड पे बी होगा 8, फेयर पे सी होगा यानी 7, एवरेज पे डी होगा 6, और पास पे पी होगा। और आपको मेथड टू कन्फर्टेड करने के लिए परसेंटेज आप इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। इस तरह करके आप अपना एस सी जी पी ए फाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप लोगों को बता ही दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो लेटरल एंट्री वाले आते हैं, उनको एक परफॉर्मेंस कंडीशन रहता है कि उनका मार्क्स कैसे फाइंड अप करना है। ज़्यादा जो अच्छा मार्क्स लाते होंगे, डिप्लोमा जो करते हैं 3 ईयर का कोर्स, तो उनको अच्छे का अच्छा मौका मिल जाता है। बीटेक के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए आपको पूरा क्रेडिट और प्री ग्रेड सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप 5 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप डिग्री के लिए एलिजिबल है, अब ग्रेजुएट हो गए। तो आपको डिग्री वार्ड करने का जो है एग्जामिनेशन मॉडल होता है। थ्योरी का बात करें तो इसमें आपका मिड सेम 20 मार्क्स का, 5 नंबर अटेंडेंस का, 5 नंबर क्लास टेस्ट से असाइनमेंट का होता है। और एंड सेमेस्टर जो आपका होता है 70 मार्क्स का होता है, जो कि 3 घंटा एग्जाम है। उसके साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिकल का बता देते हैं। प्रैक्टिकल में भी 20 मार्क्स आपको जो होगा, लैब फाइल वगैरह, इंटरनल वाइवा भी होता है प्रैक्टिकल का भी। फिर उसके बाद क्लास का 5 मिनट अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस नंबर 10 नंबर। उसके बाद रिमेनिंग जो बच गया, तो इस तरह करके आपको प्रैक्टिकल में भी 20 नंबर का इंटरनल होता है, एक्सटर्नल 30 मार्क्स का होता है। उसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कितने कितने से एस जी पी ए आप लाते हैं, तो आपका मार्क्स परसेंटेज कितना बनता है। जैसे कि अगर आप 10 एस जी पी ए लाते हैं, तो आपका जो मार्क्स का जो रेंज होगा 90 से लेकर 100% के बीच में होगा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगा। अगर आप ए लाते हैं यानी 80 से 90% यानी वेरी गुड। अगर आप 8 एस जी पी ए लाते हैं तो 70 से 80% गुड। 7 सी जी पी ए लाते हैं तो आप सी, 60 से 70% यानी फेयर अच्छा है। 6 इस तरह करके आप अपना 5 अगर आपका आधी आता है, तो अब समझिए आपका जो स्कोर का जो रेंज होगा वो 40
एक मेथड ऑफ परसेंटेज व्यू के द्वारा एक नोटिस रिगार्डिंग रेगुलेटरी के तहत 16 फरवरी को जारी किया गया, उसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर शुरू करते हैं। और ये चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं, बस यही चीज़ है, इसमें कुछ न्यू न्यू नहीं डाला गया है। तो इस तरह करके आप मेरे चैनल पे जाके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या किसी भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, स्पेशलाइजेशन कोर्स ब्रांच का भी आप नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक सब पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारा अपडेट ऐसे ही मिलते रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आने वाले स्टूडेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू।